झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एनएसएस के बुंदेलखंड समन्वय के बीच हाथापाई हो गई। विवाद की वजह एक किताब थी जिसमें भारत से अक्साई चीन का नक्शा गायब था। बवाल और हाथापाई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में चल रहे एनएसएस के कैंप के दौरान हुई। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यह किताब एनएसएस के बुंदेलखंड समन्वयक मुन्ना लाल तिवारी ने बंटवाई है। तो आपको बता दें कि अक्साई चीन के मामले पर बवाल हुआ और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है वहां पर बवाल हो गया। झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। एनएसयूआई और एनएसएस के जो समन्वयक है वो आपस में भिड़ गए, इनके बीच हाथापाई हो गई और काफी देर तक बवाल होता रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामानंद सागर की बनाई रामायण के प्रमुख किरदार अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी, एक ऐसा किरदार जिसे दोबारा लॉकडाउन के दौर में पूरे देश ने सराहा। उनसे जुड़े और भाजपा में अरुण गोविल शामिल हो गए हैं। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी और अरुण गोविल की भूमिका बंगाल चुनाव में बड़ी होने जा रही है। बंगाल चुनाव में अरुण गोविल प्रचार करेंगे तो भाजपा में टीवी कलाकार अरुण गोविल शामिल हो गए हैं और रामायण से जो प्रसिद्धि उन्हें पूरे देश और दुनिया में मिली थी उसका फायदा बीजेपी को कितना बंगाल में होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रामानंद सागर के प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भाजपा में शामिल हो गए हैं और पहली जिम्मेदारी उन्हें बंगाल में चुनाव प्रचार करने की दी गई है। तो जय श्री राम का मसला बंगाल में गूंज रहा है। बार बार बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है और देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और वजह है या बंगाल चुनाव में आपको लगता है कि आपका पार्टी में रहना कुछ काम कर पाएगा? पहली बात तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई आईडी दे दी है। थैंक यू वेरी मच। मेरा मानना यह है कि हर काम का, हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारण वो करता है। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर यही है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनती हैं जिसे हम कहते हैं कि काल, समय और परिस्थिति, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस व्यक्ति का धर्म कहा जाता है। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता, ये संप्रदाय है। धर्म वही होता है कि इस समय, इस काल परिस्थिति समय में हमारा क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहाँ राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहाँ अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहाँ पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है। तो सुना आपने रामायण के राम अरुण गोविल जो अब भाजपा का कमल थाम चुके। उनका कहना है कि कर्तव्य और धर्म यह है कि जरूरत के हिसाब से आप काम करें।